होता है? मल्टी एंड मीडिया, दो टर्म से मिलकर ये वर्ड बना है, मल्टी एंड मीडिया। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? जी मैम आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मल्टी मीडिया, मल्टी का मतलब है मैनी, मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा। और मीडिया, मीडिया के अंदर हम लोग कह देते हैं हमारा जो टेक्स्ट है ये भी मीडिया है, हमारे जो ऑडियोज हैं ये भी हमारा मीडिया है, हमारी वीडियोस भी मीडिया है, साउंड भी मीडिया है, हमारे इमेजेस, हमारे एनिमेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हमारे मीडियाज हैं। तो मल्टी मीडिया मीन्स एक से ज्यादा मीडियाज को कंबाइन करना, ठीक है। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरह से हमने डिफरेंट मीडियाज को इकट्ठा करके एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो है वो बनाना। ये टर्म समझ आ गई आप लोग को, मल्टी एंड मीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया। यस मैम। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मीडियाज को कंबाइन करना किसी भी टास्क के लिए। जी मैम। यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, आर्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियोस, ठीक है, कि मल्टीमीडिया जो है क्या है, कॉम्बिनेशन है इन सारी चीजों का। अच्छा, अब जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया जो है हमारे पास, हम जैसे टीवी के ऊपर कुछ देख रहे हैं या अपने मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जहां पे भी हम लोग डिफरेंट मीडिया का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मल्टीमीडिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है, इट इज डिलीवर टू द यूजर बाय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली मैनिपुलेटेड मीन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल वे है उसके थ्रू हम जो भी मीडियास डिलीवर कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मल्टीमीडिया, ठीक है। आ रही है जी समझ? मैम। जी मैम। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं हमने कोई एक प्रेजेंटेशन स्किल, सॉरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना ली है तो वो भी मल्टीमीडिया ही, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोग साउंड्स भी डाल सकते हैं, एनिमेशंस भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी होता है। लेकिन एक्चुअल में जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बड़ी हाई लेवल की स्किल्स चाहिए होती है, ठीक है। रिक्वायर्स अ क्रिएटिव, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस स्किल, मीन्स के प्रॉपर जो मल्टीमीडिया डेवलपर्स होते हैं वही मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत चाहिए होती है, आपको कलर सेंस चाहिए होती है, आपको जो है वो ये सारी चीजें देखनी होती है कि बैकग्राउंड पे क्या अच्छा लग रहा है, फ्रंट एंड पे क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर इसके जी लिए भी मैम। क्या है, ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अब मल्टीमीडिया जो है ये आपको समझ आ गई। अब हम कहेंगे कि इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या होता है। इंटरेक्टिव जहाँ पे इंटरेक्शन हो रही हो, ठीक है, मल्टीमीडिया बिकम्स इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया when a user is given the option of controlling the element। मैम स्लाइड शेयर नहीं हो रही हमारे पास, क्यों? स्लाइड स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम। क्यों नहीं शो हो रही? मैंने तो किया हुआ शेयर यहाँ पे। मैम सिर्फ वो पीडीएफ की फाइल्स नजर आ रही हैं और कुछ स्लाइड्स नजर आ रही हैं। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये मैंने हाईलाइट किया, ये आ रहा है नजर पीडीएफ फाइल पे? मैम नो, यस मैम वो आ रहा है नजर जो हाईलाइट वो किया आ हुआ है। रहा है। उसके अलावा नीचे से नजर नहीं आ रहा? नो मैम वो साइड पे जो फोल्डर्स होते हैं ना, फाइल्स रखी होती हैं वो नजर आ रही हैं बस। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 है, फिर मल्टीमीडिया के लेक्चर है, लेक्चर्स है। ये वाला नजर आ रहा है आपको? जी एक मैम मिनट, ये नजर आ रहे हैं। अब आ रहा है? नो नो मैम फाइल ओपन जो आपने की है वो नजर नहीं आ रही। अब नो मैम अभी भी फाइल्स ही नजर आ रही हैं बस। मैं वो ही नजर आ रहा है पहले वाला। शेयरिंग तो की हुई है मैंने, पता नहीं। मैम आपने चैप्टर नंबर 1 ओपन किया हुआ पीडीएफ वाला? ओपन किया हुआ है। वो ओपन वाला हमारे पास शेयर नहीं हो रहा मैम। हमारे पास सिर्फ फाइल्स आ रही हैं बस। अच्छा एक मिनट, मैं शेयरिंग कर लेती हूँ। तुम घर की शेयरिंग कर ले, आई थिंक। अब आ रहा है? अब आ रही है मैम। अच्छा यस ठीक मैम है। अब आ रही है नजर। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही थी इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया।
तो जब जी आपका यूजर जो है वो आपके मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, तो तब हम कहते हैं ये हमारा इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। ठीक है, टीवी पे कोई जी चीज मैम। चल रही है, ऑडियो या वीडियो कुछ भी चल रहा है, वो इंटरेक्टिव नहीं है क्योंकि वो टीवी पे चल रहा है, बस यूजर उसको बैठ के देख रहा है। जबकि आप अपने जी मैम। मोबाइल के साथ या लैपटॉप के ऊपर कुछ मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स को कुछ ड्रैग कर रहे हैं या उसको पास कर रहे हैं या चला रहे हैं या कुछ भी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, क्योंकि उसके अंदर आपका यूजर आपके मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे यूजर जी का मैम। इंटरेक्शन होगा मल्टीमीडिया के साथ, वो हमारा इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया होगा। आगे समझ इस टर्म की? जी मैम। सही है, जहां से समझना है वहां से पूछ लिया करें। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब हाइपर interactive multimedia is called a hyper multimedia when a user is provided a structure of linked element of navigation। अब हाइपर मल्टीमीडिया क्या है? ठीक है, वहां पे हमने देखा था इंटरेक्टिव क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइपर मल्टीमीडिया क्या है। हाइपर मीडिया, हाइपर का मतलब होता है ओवर, ओवर द जी मैम। इंटरनेट, और मीडिया आपको पता है मीडिया क्या होता है। हाइपर मीडिया मीन्स ओवर द मीडिया, ओवर द इंटरनेट। मीन्स कि जैसे हम कहते हैं कोई टेक्स्ट होता है, हमारे पास हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक क्या होता है? कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसके पीछे हमने एक लिंक लगाया होता है, हम उसके ऊपर जी क्लिक मैम। करते हैं और हम किसी और जगह पे नेविगेट कर जाते हैं। ऐसे ही होता है, जी ठीक है, मैम। किसी और पेज जी के मैम ऊपर ऐसे। चले जाते हैं। तो हाइपर मीडिया क्या है कि कोई इमेज लगा हुआ है या कोई वीडियो लगी हुई है जिसके ऊपर हम क्लिक करने से किसी और जगह पे जो है वो नेविगेट कर दें, तो ये हमारे पास हाइपर मीडिया होता है। ठीक है, जी आपको मैम। ये टर्म्स आगे आएंगी, हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर लिंक क्या है, हाइपर मीडिया। तो हाइपर ओवर, जिसके ऊपर क्लिक करने से हम कहीं नेविगेट कर दें, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो मीडिया हो, कोई भी चीज हो। ठीक है, जी मैम। बाकी लोगों को आ रही है समझ? कोई रिस्पॉन्स यस दे दे यस मैम। साथ मैम। साथ। ठीक है, यस मैम आ रही है। सही है। मल्टीमीडिया डेवलपर्स डेवलप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो छोड़े इसको। अच्छा, द सॉफ्टवेयर व्हीकल, द मैसेजेस एंड द कंटेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बात पहले हुई है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है आपके मैसेजेस, आपके कंटेंट्स, उन सारी चीजों को जो है कंबाइन किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट शिप टू द एंड यूजर विद और विदाउट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ मल्टीमीडिया टाइटल। अच्छा, मल्टीमीडिया टाइटल क्या है? अब मल्टीमीडिया टाइटल जो है ये भी प्रोजेक्ट्स होते हैं थोड़े छोटे टाइप के, जिनको जो है डेवलपर ने बनाया और यूजर को जो है वो शिप कर दिया। शिप मीन उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है, उसको जो है जी मैम। भेज दिया विद और विदाउट इंस्ट्रक्शन। मतलब उसको हो सकता है उसने साथ में जो है वो हेल्प मैनुअल बना के देते हैं, वो दिया हो या ना दिया हो, ऐसे ही उसको भेज दिया, डिलीवर कर दिया। ठीक है, या फिर इंटरनेट के ऊपर जो है ये अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया इस सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को, वहां से जो है जाके डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वैसे जो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो तो यूं होते हैं, प्रॉपर उनकी इंस्टॉलेशन होती है और साथ में उनके जो है मैनुअल दिए जाते हैं हेल्प वगैरह के अंदर। तो ये जो मल्टीमीडिया टाइटल है ये थोड़ा सा आप यूं कह लेंगे लो क्वालिटी का है, या फिर इस तरह का है जिसको आप ओवर द इंटरनेट पब्लिश कर दें, वहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये ऐसे ही अपने यूजर को जो है वो डिलीवर कर दे विद और विदाउट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप हो जी सकता है वो मैम। इंस्ट्रक्शन दे दे, हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन ना दे। जी मैम। ठीक है, तो जी वही मैम। वाली बात है कि हम लोग ओवर द इंटरनेट भी इसको जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स जो है लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। लीनियर प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे? लीनियर का मतलब होता है सिक्वेंशियल, सीधा, ठीक है, जिसमें कोई टर्न ना हो। प्रोजेक्ट्स दैट आर नॉट इंटरेक्टिव आर कॉल्ड द लीनियर। वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स जो इंटरेक्टिव नहीं है, जहाँ पे यूजर जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स के साथ, वो हमारे कौन से होंगे? लीनियर। यस मैम। ठीक है, जहाँ पे यूजर का जी मैम। इंटरेक्शन नहीं हो रहा वो हमारे वो लीनियर होंगे। और जहाँ पे हमारे यूजर का इंटरेक्शन हो रहा है, यूजर जो है नेविगेट कर रहा है एलिमेंट्स को या फिर उनको कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे नॉन लीनियर होंगे। ठीक है, नॉन लीनियर मीन सीधे सीधे नहीं है, उनके साथ यूजर जो है जी इंटरेक्ट मैम। करके उनको जो है मूव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। जी मैम।
अच्छा, ऑथरिंग टूल्स जो हैं ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। आर यूज टू मर्ज मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इनटू प्रोजेक्ट। जो ऑथरिंग टूल्स हैं इनका ये काम होता है कि मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स को किस तरह से कंबाइन करना है, इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, इनको किस तरह से मैनेज करना है। मीन्स जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं टूल्स की वजह से बनते हैं। इन टूल्स के अंदर डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे हमारे पास। फोटोशॉप भी यूज होता है, एडोब डायरेक्टर भी यूज होता है, उसके अलावा ड्रीम वीवर यूज होता है, ढेर सारे हैं, ठीक है। उन सब का भी हमने लाइट सा इंट्रो लेना है थोड़ा सा आगे चल के। तो ये टूल्स जो है यस मैम। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। जी मैम। These software tools are designed to manage individual multimedia elements and provide user interaction, ठीक है। मतलब हर एक जो एलिमेंट है मल्टीमीडिया का उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है और साथ में यूजर की इंटरेक्शन जो है वो देता है कि यूजर ने इनको किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, अब थोड़ी सी एप्लीकेशंस है, हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस हैं कहाँ कहाँ पे हमारा मल्टीमीडिया जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। पहला है बिजनेस। बिजनेस के अंदर हमारा मल्टीमीडिया सबसे हाईली यूज होता है। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो है कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है सबसे पहले जो है वो उसके लिए डेमोस तैयार करती हैं, उसके लिए एडवर्टीजमेंट तैयार करती हैं, कैटलॉग्स वगैरह बनाती हैं, उस अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन देती हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के सारे जो काम करते हैं वो सारे क्या है मल्टीमीडिया की वजह से होते हैं, ठीक है। आपने अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाई है या फिर कोई एडवर्टीजमेंट की है, कोई डेमो दी है, ये सारे का सारा क्या है मल्टीमीडिया की वजह से ही होता है, ठीक है। यस मैम। तो मल्टीमीडिया सबसे हाईली यूज हो रही होती है आपकी बिजनेस के अंदर। अच्छा, क्या फायदा होगा बिजनेस के अंदर मल्टीमीडिया को यूज करने का? अगर मल्टीमीडिया ना यूज करे तब भी हम लॉन्च तो कर सकते हैं प्रोडक्ट को। मैम एफिशिएंट वे हो जाता है ना जब मल्टीमीडिया यूज होता है, जैसे कि प्रोजेक्टर है, कोई चीज समझानी हो यानी कि हम उसे प्रोजेक्टर के थ्रू हम बताते हैं सारा कुछ। ठीक है। जब हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के दिखा देते हैं हमारा प्रोडक्ट इस तरह से काम करेगा, इस तरह से काम करेगा, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर होगा बजाय इसके कि हमने सिर्फ लॉन्च किया और उसको मार्केट के अंदर भेज दिया, लोगों को पता ही नहीं है। जब हम इसको कमर्शियलाइज करते हैं, टीवी के ऊपर उसकी कमर्शियल आती है, तो हमें पता चलता है ये चीज ऐसी है, इसकी ये बेनिफिट है, तो वो ज्यादा जो है यूजर जो है रिटेन रहता है, ज्यादा उसकी परचेजिंग वगैरह हो जाती है। जी मैम। ठीक है, वही बता रहा है कि इससे क्या यूजर की रिटेंशन ज्यादा रहती है, यूजर जो है रिटेन करता है, ठीक है, उस चीज को देखता है, उसको रिटेन करता है और फिर उसको कंटेन करता है, उसको परचेज करने के लिए जाता है, इसका हाई रेट होता है अगर हम मल्टीमीडिया यूज करें तो। सेकेंड जी एप्लीकेशन मैम। है स्कूल्स और एजुकेशन के अंदर यूज होता है हमारा मल्टीमीडिया, ठीक है। स्कूल के अंदर हमने देखा है या फिर हम जैसे कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे ये है कि आपको ज्यादा समझ आ रही होती है जब आपके सामने चीज आ जाती है। उसके अलावा जी ये मैम। साइड बार पे देखें आप, इन्होंने जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अब यहाँ पे ले रहे हैं, इन्होंने भी जो है क्लिनिकली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं या फिर इसको चेकअप कर रहे हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर नहीं है उस जगह पे, ऑन प्लेस नहीं है प्रेजेंट, तो उन्होंने भी वीडियो के थ्रू जो है वो पेशेंट सारे चेक किए हैं और साथ में डॉक्टर ने फिर रिकमेंडेशन दे दी कि इनको ये करें ये करें, ठीक है। तो ये भी क्या मल्टीमीडिया का ही एक फायदा है। अभी हम क्लास ले रहे हैं तो ये भी एक जी मैम। मल्टीमीडिया का ही फायदा है। अगर हमारे पास ये फैसिलिटी ना हो कि हम अपनी स्क्रीन को शेयर करके बता सके तो बेशक मैं यहाँ पे बोलती रहूं, आपको नहीं समझ आएगी जब तक वो चीज आपके यस सामने नहीं मैम। होगी, ठीक है। तो इस तरह से भी यूज हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे देखें, ये इन्होंने एक स्क्रीन सी यहाँ पे दिखाई हुई है, ये होम के अंदर यूज बता रहे हैं कि घरों के अंदर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट किस तरह से यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी जरा फैमिलीज हैं हिस्टोरिकली, इन्होंने क्या किया कि अपना फैमिली ट्री बनाया है। फैमिली ट्री मीन्स अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका एक डिस्क्रिप्शन देख के उनकी इमेजेस लगा ली हैं, फिर साथ में अपने पेरेंट्स के, फिर अपने बच्चों के, फिर आगे से ग्रैंड डॉटर्स वगैरह के, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाया एक पूरा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जो है सारी अपनी फैमिली की हिस्ट्री जो है मेंटेन की है। तो ये भी उन्होंने बताया कि इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। घरों के अंदर और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके मल्टीमीडिया के, इवन कि हम मोबाइल हर टाइम यूज कर रहे होते हैं, तो ये भी कि एक मल्टीमीडिया की इसके अंदर सारी एप्स होती हैं। यस मैम। पब्लिक प्लेस के अंदर मल्टीमीडिया कहाँ पे यूज हो रहा है? पब्लिक प्लेस के ऊपर
ये देखें ग्रोसरी, हम देखें जब भी मार्केट में जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहां पे ये है लेबलिंग हुई होती है कि इस वाली साइड के ऊपर जो है आपका ये ग्रोसरी जो है या इस साइड पे ये वाले आइटम्स है, इस साइड पे ये वाले आइटम, इवन कई बड़े स्टोर्स के ऊपर वीडियो क्लिप्स जा रहे होते हैं, ठीक है, उससे पता चलता है, लेबलिंग हुई होती है, तो वो हमें बड़ा हेल्पफुल होता है कि हम वहां से देख के उसी साइड पे चले जाते हैं जो हमें चाहिए होता है, बजाय इसके कि हम पूरे स्टोर के अंदर उस चीज को ढूंढते रहे। तो इसके अलावा भी और ढेर सारे इसके यूसेज हैं जो। अच्छा, अब डिलीवरिंग मल्टीमीडिया, ठीक है, अब एप्लीकेशन खत्म हो गई है, नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी ये वर्ड आपने सुना होगा, सुना है इसको कभी, वर्चुअल रियलिटी, VR? मैं भी सुना हुआ लेकिन माइंड नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की ही एक्सटेंशन है, लेकिन ये मल्टीमीडिया शायद छोटा नाम है और VR बहुत बड़ा नाम है। VR जो है ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर भी होती वही चीजें हैं, हमारे इमेजेस होते हैं, साउंड, एनिमेशन, डिफरेंट ट्रांजिशंस लगा लिए, डिफरेंट किस्म के साउंड्स लगा लिए, लेकिन इसके अंदर जो है इन सारे एलिमेंट्स को इस तरह से जो है अरेंज किया जाता है कि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देती है। जैसे हम 3D गेम्स खेलते हैं, 4D गेम्स खेलते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हाँ मूवीज होगी, उसके अंदर क्या होता है कि हमें सिर्फ सीधी 2D इमेज नजर नहीं आ रहा होता, हमें साइड से डायमेंशन भी नजर आ रही होती है। हम जब उसको रोटेट कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे राइट लेफ्ट वाली चीजें भी नजर आ रही होती है उसको मूव करने से, ऐसे ही होता है। मैम ऑडियो की भी डायमेंशंस होती हैं। ऑडियो की डायमेंशन किस तरह से? मैम ये जैसे हमारे सॉन्ग्स होते हैं, हमने अक्सर देखा होता है यूट्यूब पे लिखा होता है कि 8 डायमेंशंस ऑडियो, कि मैं वो सारी तरफ से मैम साउंड्स आ रहे होते हैं, फील हो रहा होता है कि हर तरफ से साउंड्स आ रहा है। डायमेंशन का तो मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि डिफरेंट साउंड आ रहे होते हैं, डिफरेंट साउंड का मिक्सचर बना के हमें जो है वो एक नया साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, या फिर हमें एक सेंस दी जा रही होती है कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, मतलब हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन साउंड जो इस तरह के दिए जा रहे होते हैं कि हमें फील होता है कि इस टाइम पे ये वाला इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हॉरर है, जी मैम। थोड़ा सा स्वीट इन्वायरमेंट है, ये किस तरह का है, ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हैं ऑडियोज की डायमेंशन, वो मैं देख के फिर देखती हूँ कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको सेंड करूंगा मैम, क्लास के बाद मैं आपको सेंड करूंगा। अच्छा चलें, ठीक है, मैं देख लूंगी उसको, यस। ठीक है। लेकिन अच्छा चलें इसको करते हैं। अच्छा, लेकिन जो वर्चुअल रियलिटी है इसके अंदर जो है ये नहीं है कि सिंपल सा जैसे हम लैपटॉप पे कोई प्रोजेक्ट बना लें इस तरह से, ये बड़ा हाई पावर जो है वो रिक्वायर करता है। मतलब अगर हमने कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है तो उसके लिए बड़ा सेपरेट से हमें सारी चीजें चाहिए होती है और बड़ी पावरफुल चीजें चाहिए होती है, ठीक है। सर्वर्स अलग से चाहिए होते हैं और वो सारा काम। और वर्चुअल रियलिटी के अंदर ये है कि हमें पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ऐसे लग रहा होता है जैसे हम एक्चुअल में उस इन्वायरमेंट के अंदर है। जैसे ये कौन सी गेम होती है राइडिंग वाली, पार्क्स वगैरह के अंदर होती है, मेरा नेम नहीं याद आ रहा मुझे, जिसके अंदर हम गूगल, कौन सी, मोशन राइड, हाँ मोशन राइड। वहां पे देखें मोशन राइड के अंदर हम सिर्फ वो हमें एक ग्लासेस से पहना देते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम उसी इन्वायरमेंट में चले गए हैं, ऐसे ही है, चीखे मारने लग जाते हैं और ये वो हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि हम उस इन्वायरमेंट में, लेकिन एक्चुअल में हम नहीं होते। हमें जस्ट फील हो रहा होता है कि एक वर्चुअल एक नया इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम चले गए, ठीक है। तो वो वर्चुअल रियलिटी है कि वहां पे हमें वर्चुअली एक इन्वायरमेंट जो है वो दे दिया गया होता है जिसे हम देख रहे होते हैं। चलिए इसको भी पढ़ लेते, एक्सप्लेन तो कर दिया। In VR, cyberspace is made up of thousands of geometric objects plotted in 3-dimensional space. मेन geometrical objects जो आपके हैं, जिन objects को मिला के आपने environment create करना है, उन सारे elements को 3 dimension के अंदर, या जितनी dimension का आप उस टाइम पे काम कर रहे हैं, 7D बना रहे हैं, जो भी उतनी dimension के अंदर आप उन objects को इस तरह से place करते हैं कि जब आप उनको मूव करते हैं तो वो लगता है आपको कि एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आप हैं, ठीक है। मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से जो है वो आपने करना होता है। मैम ये 3 डायमेंशन से ज्यादा भी होते हैं ना डायमेंशंस? हाँ जी, 4, 5, 7, 11, 21 डायमेंशन जितनी मर्जी बनाए, ठीक है, जितनी आपके पास पावर हो सकती है आप
जितना हैंडल कर सकते जी हो उसको बना लें। मैंने एक टीचर से पूछा था कि 3 डायमेंशन से ज्यादा होती है, उसे उन्होंने मुझे निगलेक्ट किया था, कहते नहीं होती। नहीं, जितनी मर्जी आप लोग बना ले। ये तो ये है कि आपके पास जितनी पावर है, जितना आप उसको कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, जितनी मर्जी जी डायमेंशन मैम, बनाए। जी बिल्कुल मैम, होती है, मुझे 100% श्योर था कि होती है। हम्म। The standard for transmitting VR in virtual reality modeling language। अच्छा, VRML ये एक लैंग्वेज है, virtual reality modeling language। ठीक है, जैसे हम बाकी प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए वेब के ऊपर डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं। हमारे पास HTML है, C है, C++ है, जावा है, एंड्रॉइड है। इस तरह से वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करने के लिए VRML ये लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, मतलब जी जो मैम। फाइल्स हैं वो इस तरह से बनती हैं। और ये जो फाइल्स इसकी बनती है, एंड पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट बन के आते हैं, उसकी एक्सटेंशन हमारे पास .vrl होती है। ठीक है। जी मैम। अच्छा, अब ये जो लैंग्वेज को यूज करते हुए हमने अपना क्रिएट किया इन्वायरमेंट, इसको हम जो है ओवर द इंटरनेट भी जो है पब्लिश कर सकते हैं। हमने अपना कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाया 3 डायमेंशन, हमने उसको जो है इंटरनेट के ऊपर जो है वो पब्लिश कर दिया या फिर वेब के ऊपर ही बना लिया। ठीक है, तो मतलब अगर हम वेब को यूज करते हुए इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट को यूज करते हुए हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको हम इस लैंग्वेज के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, आ जी रही है मैम। समझ? कंफ्यूज तो नहीं हो गए इस बात से? नो मैम। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके अलावा वहां पे तो ये था कि हमने ओवर द इंटरनेट बनाया, उसको वहीं पे पब्लिश कर दिया। यहाँ पे ये है कि अगर हमने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाया और उसको डिलीवर करना है ओवर द नेटवर्क, ठीक है, वो था इंटरनेट और ये है नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स कि मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने वो आपको डिलीवर करना है, पब्लिश नहीं किया उसको मैंने इंटरनेट के ऊपर, डायरेक्ट आपको सिर्फ डिलीवर करना, सिर्फ आपकी क्लास को भी मिले। तो उसके लिए क्या, अगर मेरा नेटवर्क बना हुआ है आपके साथ, कोई लैंड मैन कोई छोटा सा बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या कॉपर वायर्स यूज की होंगी, ग्लास फाइबर या कुछ यूज किया होगा। जैसे कॉलेज के अंदर नीचे लैब्स बनी हुई है, तो वहां पे भी क्या है, वायर्स वगैरह यूज हुई होती है। तो मतलब ये डिफरेंट मीडियम बताए हुए हैं कि कॉपर वायर, ग्लास फाइबर, रेडियो, सेलुलर, कोई भी सिग्नल टेक्नोलॉजी यूज करते हुए जो आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। लास्ट वाला जो था उसमें मैंने कहा कि हमने ओवर द इंटरनेट उसको बनाया और वहां पे पब्लिश कर दिया उस लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, इसको ओवर द नेटवर्क मैनेजर डिलीवर करना है, तो उसके लिए ये वाले मीडियम्स यूज होते हैं। क्लियर? यस यस मैम, मैम। क्लियर। अच्छा, अब और किस किस तरह से हम डिलीवर कर सकते हैं? CD रोम, DVD। ठीक है, हम लोग CDs ले आते हैं, उसके थ्रू डिफरेंट मूवीज है, ये कोई भी प्रोजेक्ट है उसको देख लेते हैं, या फिर कोई चीज डिलीवर करनी है। ठीक है, मार्केट के अंदर CDs हम कहते हैं इस चीज की हमें CD दे दे, तो CD यस मैम। रोम और DVD ये भी दोनों जो है वे हैं जिसके थ्रू हम अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। यस मैम। अच्छा, मुझे बताएं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, CD और DVD में? मैम ये CD रोम में कम्पैक्ट डिस्क होती है, हम्म। तो और डीवीडी में इसकी, डिजिटल होती है। और जो DVD होती है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है CD से, यानी कि जो DVD होती है डिजिटल वीडियो डिस्प्ले होता है, हम्म। जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है CD रोम से मैम। CD रोम से क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा ठीक है, क्वालिटी होती है। और और नहीं है माइंड में। अच्छा, जो मैम सबसे बड़ा मेमोरी इसका, में आपसे बता दूं, मेमोरी स्टोर करने की एबिलिटी जो डीवीडी की होती है वो ज्यादा होती है। हाँ, जो सबसे मतलब मेजर डिफरेंस है ना, वो इनकी स्पेस का होता है, स्टोरेज का। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बताया हुआ है कि जो हमारी CD है ना, वो जस्ट 80 मिनट्स की रिकॉर्डिंग, चाहे वो ऑडियो की है, साउंड की है या वीडियो, जो भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 80 मिनट्स तक जो है वो स्टोरेज आपको देता है कि 80 मिनट्स की रिकॉर्डिंग जो है आप उसके अंदर कर सकते हैं। जबकि जो आपकी DVD है ना, DVD जो है वो आपको 18 GB तक जो है वो स्पेस देती है। ठीक है, आप 18 GB का डाटा जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो जो भी डाटा है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने अगर राइट करनी है अपनी CD या DVD राइट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, CD के ऊपर बर्न करते हैं उसके ऊपर राइट करने यस के मैम। लिए। ठीक है, तो वो यस CD बर्नर्स होते हैं जिसको हम राइट करते हैं, वो ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से ये DVD के भी हैं। ठीक है, बर्नर है जिसको यूज करके हम इसके ऊपर जो है राइट अप कर लेते हैं।
बाकी ये समरी है, ये वही है जो कुछ पढ़ा दिया है। अच्छा, ये आपका Yes, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर था, फर्स्ट वाला मल्टीमीडिया का इंट्रोडक्शन था इसके अंदर। yes मैम।